सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बेड के डिज़ाइन। अगर आपको जैसे बेड बनाना होता है, डबल बेड जो हमारा बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, अगर आपको बनाना है तो इसमें अपना डिज़ाइन देख सकते हैं आप। अगर आपको जैसे बनाना होता है तो किस हिसाब से बनाना चाहिए और कितनी हाइट रखनी चाहिए और हमारा साइज़ क्या होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने बेड के डिज़ाइन जो होते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। तो जैसे छोटा बेडरूम होता है तो उसमें किस तरीके से बनाना चाहिए। अगर आपको जैसे छोटा बेडरूम है, आपका 10 बाई 10 का बेडरूम होता है, तो उसमें जो हमारा बेड बनाया जाता है तो उसकी जो चौड़ाई होती है 5 फुट। आप देख सकते हैं 5 फुट का जो बेड होता है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, उसमें आपको जगह कम नहीं मिलती है, इसमें पूरी जगह मिल जाती है। अगर आपको बनाना होता है जैसे बॉल पे पूरी जो हमारी बॉल होती है पीछे, जो अगर आपका डिज़ाइन जो होता है तो वो किस हिसाब से बनाना चाहिए और अपना डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपका जैसे बेडरूम बड़ा है तो उसमें 6 फुट चौड़ाई बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो बेड की जो लंबाई होती है, लंबाई आपको जो रखनी होती है तो 6.25 फुट की रखनी होती है, 75 इंची। तो इसमें हमारा जो साइज़ होता है 75 इंची, स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है हमारा 75 इंची होता है। उससे कम रखते हैं तो लंबाई कम रह जाती है। तो हमारे जो बेड की लंबाई कम से कम हमारी 6.25 फीट के आसपास होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बना सकते हैं 6.5 फुट या 6.25 फुट, जो भी आपको रखना अपना साइज़। तो हमारे गद्दे के हिसाब से अपना साइज़ रखा जाता है और अपनी हाइट भी प्रॉपर आनी चाहिए इस पर। जैसे हम लेटते हैं सोते हैं तो उस पर प्रॉपर यानी कि लंबाई बराबर होनी चाहिए, उस हिसाब से कम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाती है फिर बेड में। तो अपना जो डिज़ाइन बनाना आपको, तो हमारा जो बेड बनाया जाता है जैसे आपको इसकी हाइट जो होती है बॉक्स की वो किस तरीके से रखनी चाहिए। तो इसमें हमारे जो फर्श है गद्दे तक, जो हमारा गद्दा जहाँ पर रखा जाता है, तो इसकी जो हाइट जैसे लो हाइट के बेड बनते हैं 12 इंची बनते हैं, जिसमें अपना स्पेस जो हमारा गद्दा मोटा होता है। तो ये अपना देख सकते हैं बच्चों वाला बेड बनाना तो आपको जैसे टैक्सी वाला तो बना सकते हैं इसमें अपना डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसमें जो हमारा बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स की जो हाइट रखी जाती है, तो बॉक्स की हाइट हमारी 12 इंची होती है, जिसमें गद्दा हमारा 8 इंची या 10 इंची का लगा सकते हैं इसमें। तो उसके हिसाब से आप 12 इंची अपना बेड की हाइट बना सकते हैं। बाकी जो हमारे बॉक्स बनते हैं 15 इंची, जैसा आपको गद्दा कम हाइट पे लगाना, जैसे कम हाइट वाला लगाना, जैसे हमारा वो 4 इंची होता है या 6 इंची का होता है, तो उसमें 15 इंची हाइट होनी चाहिए बॉक्स की। और डिज़ाइन आपका उसमें प्रॉपर आना चाहिए। जैसे हमारा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के हिसाब से जो बनाया जाता है। तो हमारे जो बेड का बॉक्स बनाया जाता है तो उसकी जो हाइट होती है, तो डिज़ाइन के हिसाब से अपना डिज़ाइन भी देखना ज़रूरी होता है। डिज़ाइन हमारा बनना चाहिए प्रॉपर उसके हिसाब से। और जो हमारी बैग बनाई जाती है, बैग की जो हमारी हाइट रखी जाती है, जैसे इसमें 3.5 फुट की हाइट होती है, जिसके अंदर आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बनानी होती है, जैसे हमारा 5 फुट की हाइट हो जाती है बैग की। ये अपना बैग देख रहे हैं जहाँ पर ये वाइट वाला और ब्लैक वाला कम्बिनेशन है। तो इसके डिज़ाइन के हिसाब से हाइट बढ़ानी होती है। और इसमें सबसे कम जो हाइट होती है हमारी वो 3 फुट से नीचे नहीं होती है। और इससे नीचे रखते हैं तो बेड का मतलब नहीं होता, डबल बेड का, तो अपना वो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता। तो हमारी हाइट उसी हिसाब से बनाई जाती है। अगर आपको जैसे छत तक बनानी होती है तो अपने जैसे देख रहे हैं बैग, तो हमारी छत तक जो बनाई जाती है तो उसके ऊपर से भी आप अपनी कोप निकाल के बना सकते हैं। जो डिज़ाइन अपना उसी हिसाब से होना चाहिए, जो अच्छा लगना चाहिए देखने में, और डिज़ाइन सुंदर बनना चाहिए। बेड का जो डिज़ाइन होता है इसमें आपको सनमाइका किस तरीके से लगानी है, जैसे आपकी वार्डरोब की होती है, वार्डरोब से मैचिंग करके लगानी होती है सनमाइका। जैसे आपको कलर 2 कलर लगाने होते हैं कॉम्बिनेशन करके, तो हमारा बेडरूम का जो डिज़ाइन होना चाहिए वो सेम डिज़ाइन माइका का भी वैसे ही होना चाहिए। और इसके अंदर हमारे जो बॉक्स के अंदर जैसे माइका लगाते हैं, बॉक्स के अंदर भी माइका लगाई जाती है अगर आपको बनाना होता। तो इसमें जैसे आपका जो हमारी साइड टेबल होती है, साइड टेबल होती है गद्दे के हिसाब से बनाई जाती है, गद्दे के लेवल के हिसाब से आप बना सकते हैं। जो हमारा बॉक्स होता है उसकी हाइट से भी बना सकते हैं। अगर आप गद्दे के हिसाब से बनाते हैं तो उसके हिसाब से आपका सेल्फ आना चाहिए, जो हमारा गद्दे का जो लेवल होता है उसको बनाना होता है। तो उस पर ऊपर जो दराज होनी चाहिए हमारी बॉक्स के हिसाब से होनी चाहिए। जो बॉक्स होते हैं नीचे वाला जो हमारा बॉक्स होता है 15 इंची का, तो 15 इंची की हाइट पर ही आपको साइड टेबल बनानी होती है। अगर आपको जैसे लेवल लेना होता है गद्दे का तो उसके हिसाब से आप अपना सेल्फ लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्विच बोर्ड जो होता है वो नीचे की साइड छुप जाता है, वो दिखता नहीं है। तो इस हिसाब से अपना बैग बनाई जाती है, जो हमारी बैग होती है। और आपको जैसे आगे की साइड गोलाई लेनी होती है तो वो गोलाई जो बनाई जाती है, हमारी गोलाई होती है जैसे हमारी फ्लेक्सिबल पिलाई होती है उससे गोलाई बनाई जाती है। अगर आपको जैसे गोलाई बनानी होती है, जैसे बेड के नीचे आपने देखा था अभी जो लाइट लगानी होती है, जैसे हमारी कोप लाइट, तो उसके लिए कोप बनानी होती है लाइट, जैसे आपको चारों तरफ लाइट लगानी होती है।
तो बेड के नीचे से हमारी ये इस तरीके से लाइट लगानी होती है, तो इसके लिए कोप बनाई जाती है। ये हमारी जो लाइट होती है वो दिखनी नहीं चाहिए, बस रोशनी ही नज़र आनी चाहिए। जैसे हम जलाते हैं तो उस टाइम पर रोशनी नज़र आनी चाहिए। अगर आपको जैसे कुशन लगाना है तो इसका जो कुशन का होता है, कुशन का स्पेस पहले बनाया जाता है। जैसे हमारी बैक होती है उसमें स्पेस पहले बनाया जाता है जगह, उसी हिसाब से जैसे हमारी कुशन जितनी मोटे प्लाई में लगती है उसके हिसाब से अंदर करके बनाई जाती है उस जगह। तो उसके ऊपर से वो कुशन आप लगा सकते हैं, जो हमारी कुल्टी होती है तो उसको लगा सकते हैं और अपना उस हिसाब से बना सकते हैं। देख सकते हैं जैसा गोलाई बनानी होती है तो ये हमारे फ्लेक्सिबल प्लाई में बनाई जाती है। अपना जो गोलाई पहले ही इसको रफ करके बनाई जाती है, उसके बाद ही अपना लैमिनेट लगा सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कुशन लगाना, कुशन भी लगा सकते हैं, कुशन का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको पीछे की जिस बैक होती है, बैक का मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। इसमें जो हमारे लाइट के तार होते हैं, जो स्विच बोर्ड होते हैं, उसके तार पहले ही निकाले जाते हैं। ये अपना देख सकते हैं साइज़ जो बनाया जाता है बेड का, तो ये साइज़ होता है हमारा। इसी साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं। जो बॉक्स की हाइट भी, अपना लंबाई भी, चौड़ाई भी, जैसे आपको कैंची वाला जो हमारा कमानी वाला होता है तो उसको बनाना होता है तो उसका साइज़ के हिसाब से अपना देख सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। और अपना बेड जैसे आपको बैक जो होती है हमारी, बैक पीछे की जो बैक होती है वो दीवार में फ़िक्स होती है, उसको फ़िक्स करना ज़रूरी होता है। अगर उसको फ़िक्स नहीं करते हैं तो हमारा बेड की जो बैक होती है वो हिलती रहती है और लूज़ होती रहती है। तो बेड में उसकी जो डब्बा होती है, जैसे डब लगाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद हिल कर टूट जाती हैं। तो इसके हिसाब से आप दीवार पे फिक्स करके ही बनाना ठीक रहता है बेड। अगर आपको जैसे बनाना बैक तो हमारी दीवार पे ही जो हमारी वॉल होती है उस पर फिक्स करना ज़रूरी होता है। और अपने डिज़ाइन के हिसाब से अगर आपको जैसे डिज़ाइन लगाना माइका का, तो इसमें जैसे हम डिज़ाइन बना तो लेते हैं, जैसे हमारा जब हम इस पर लैमिनेट भी लगा लेते हैं तो लैमिनेट में ऐसा होता है कि इसमें जैसे हम जॉइंट मिलाते हैं, जैसे कोई कोने से कोना मिलाते हैं तो इसकी जो माइका होती है, माइका की धार कोर बन जाती है। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं घर में, तो उन पर आप 24 घंटे ध्यान नहीं रख सकते, तो उनके लगने के चांस रहते हैं। जैसे इसकी धार कोर आप उसी हिसाब से बनानी होती है कि इसमें हमारी धार कोर जो हमारा कोना बनना नहीं चाहिए, कोन नहीं होनी चाहिए, उसको रफ करके बनानी होती है। जो हमारी साइडों में जैसे चारों तरफ से धार होती है, जैसे कोने बने आए जो कोने होते हैं तो वो चुभने नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको रफ करके बनाने होते हैं। इसमें अगर आपको जैसे माइका लगानी होती है, माइका कम से कम हमारी 1 mm मोटी होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा जो जॉइंट भी हम लगाते हैं तो उसकी जो कोने नहीं बनते हैं उसमें अपना रफ भी कर सकते हैं। अगर आप पतली माइका लगाते हो, 0.8 की लगाते हो, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसमें आपके कोर बन जाती है, वो बच्चों के लगती रहती है, तो उससे कपड़े भी आपके ख़राब होते रहते हैं। ये अपने गोलाई होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको जैसे आपको कोप बनानी होती है तो गोलाई देनी होती है, ये गोलाई ठीक रहती है। अगर आप इस तरीके से गोलाई नहीं देते हो तो ये आपके लगने का चांस रहता है। तो बेड का जो होता है, बेड में ऐसा होता है कि उसमें जैसे हमारे पैर में कहीं पे लगने का चांस रहता है, तो ये रफ करके ही बनाना होता है। ये अपना देख सकते हैं कैंची वाला जो हमारा कमानी वाला सोकर वाला होता है, पंप वाला, तो उसको किस तरीके से बनाना होता है। तो इस पर आपके जो ढक्कन होते हैं, लैमिनेट जो लगानी है अंदर की साइड लगानी है तो ढक्कन के ऊपर भी लैमिनेट लगती है। इसमें हमारी मजबूती रहती है लैमिनेट दोनों तरफ लगाने से। जैसे हमारे जो बॉक्स की प्लाई होती है तो उसकी मजबूती ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप लैमिनेट लगा लेते हो। तो इसमें आपके जैसे कुछ टाइम बाद प्लाई आपने देखा होगा बैंड हो जाती है, तो बैंड होगी तो वो बैंड होने का चांस ख़त्म हो जाता है, तो इसमें मजबूती ज़्यादा मिल जाती है अगर आप दोनों तरफ लैमिनेट लगाते हो। और इसमें हमारा जो कमानी वाला, जैसे आपको ये अपना बच्चे वाला बेड देख सकते हैं, अगर आपको इसी तरीके बनाना तो ये हमारा वैसे ही डिज़ाइन बनाया जाता है जैसे मारुति का डिज़ाइन होता है, तो उसी तरीके से बना सकते हैं आप। ये किसी भी माइका में बना सकते हैं। अगर आपको इसी डिज़ाइन की माइका लेनी है तो मरीनो कंपनी की माइका मिलती है, तो उसमें भी अपना डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है तो अपना डिज़ाइन वैसे आते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से अपना बना सकते हैं। अगर आपको जैसे ये बीच में हमारी जो कुशन होती है उसमें अगर आपको जैसे साइज़ छोड़ना होता तो 1-1.5 इंची छोड़ना होता, जिसमें कि हमारा वो लाइट भी लग जाती है, इसमें लाइट भी लगा लेते हैं। अगर आपको वैसे सफाई करने के हिसाब से लगाना तो उसके हिसाब से भी। और ये अपना MDF में बनाया जाता है डिज़ाइन, जैसे आपको बैक में जो डिज़ाइन होता है वो MDF में बनाया जाता है, और ये अपना उसी हिसाब से बनाया जाता है। जैसे हमारा इसके पीछे पहले तार निकालने के बाद पहले रफ़ अपना तैयार करना होता है, उसके बाद ही अपना लैमिनेट लगा सकते हैं। जो हमारा डिज़ाइन में अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग में करना होता है तो उस हिसाब से अपना चेंजिंग कर सकते हैं आप। इसमें जो हमारा कुशन का जो होता है, जो बैक में जो कुशन लगाई जाती है तो इसका जो लगाया जाता है तो इसकी आप बैक बाद में फ़िक्स कर सकते हैं, अपने कुशन के हिसाब से अपनी जगह छोड़ सकते हैं। एक बेड की जो कॉस्ट पड़ती है तो हमारे इसमें बेड के हिसाब से जो डिज़ाइन कम से कम 25,000 से स्टार्टिंग हो जाती है बेड की। अगर आपको जैसे जितना डिज़ाइन बढ़ाना होता है उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। एक बेड की जो हमारी कीमत आती है
जो बनाए इसके बनाने का और इसका मटेरियल का जो हमारी इसकी कॉस्ट पड़ती है तो 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अपना जैसा आपका मटेरियल होगा, जिस हिसाब से डिज़ाइन होगा, उस हिसाब से उसका डिज़ाइन के हिसाब से इसका रेट बढ़ता चले जाता है। जितना डिज़ाइन होगा उस हिसाब से उसका रेट होगा। तो इसमें अगर आपको जैसे बनवाना है, अगर आपको अपना मटेरियल भी देना है तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की लेबर लगती है बेड में, अच्छे बेड में अगर आपको बनवाना होता है तो उसके हिसाब से अपना कॉस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे साइड टेबल ही बनानी है तो साइड टेबल जो हमारी बनाई जाती है इसमें ज़्यादातर ड्रॉर लगाई जाती हैं, जो हमारे ड्रॉर वाले होते हैं। इसमें डोर्स नहीं लगते साइड टेबल में, बहुत कमी से लगते हैं। ऊपर सेल्फ अपना दे सकते हैं उस हिसाब से, और अपना वार्डरोब को भी डिज़ाइन बेड के मैचिंग से होना चाहिए, और अपना कुशन भी आप माइका के डिज़ाइन के हिसाब से ले सकते हैं। करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।